Back to Zor Ka Jod World Cup 2023 Special 8 is Pakistan versus New Zealand, and the target that New Zealand has set for Pakistan is 402. 402 का टारगेट यहाँ पे सेट किया है एंड यस इट इज़ अ फास्ट आउटफील्ड, रन्स बन सकते हैं, विकेट बहुत अच्छी है। डेफिनेटली मैथ्यू हेडन ने जो प्रेस जो की थी पिच रिपोर्ट वो बिल्कुल गलत की थी, बिकॉज 280 290 वाज हिज स्कोर, बट अगर उनका स्कोर ये था तो बहुत ही आगे बढ़ गए न्यूजीलैंड इस हिसाब से। बट यस 402 रन्स यूसुफ। स्कोर तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप ये देखें कि विकेट अच्छा है, स्मॉल बाउंड्रीज है, स्कोर हो सकता है। Okay. हमें सिर्फ अपने आप को देखें, अगर उनका आप अभी देखें उन्होंने पहले 10 में 65, दूसरे 10 में 59, ओवर कंपैरिजन हम दिखा भी देते हैं, फिर वो उसको ले आखिरी 10 ओवर में उन्होंने 94 किया। ठीक है, विकेट्स इन हैंड और रन अ बॉल या थोड़ा सा बेहतर, एक बाउंड्री 3 सिंगल्स, ऐसे डॉट बॉल कम खेलने पड़ेंगे हमें। बहुत जिम्मेदारी है बाबर और रिजवान पे स्पेशली, क्योंकि दोनों बहुत सीनियर प्लेयर हैं। जो हमारा फ़ख्र ज़मान है जी, वो देखें उसके बारे में किसी से भी पूछे वो कहेंगे अगर वो चल गया, देखिए अगर वो चल गया तो वाकई बहुत मुश्किल कर देगा, क्योंकि जिस तरह की विकेट है, स्लो है, उसकी जब लगनी शुरू होती है ना बहुत डेंजरस हो जाता है। लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता आउट हो जाए, क्योंकि उस पर पूरी तरह आप इत्मीनान नहीं कर सकते कि ये ले जाएगा पूरा मैच, वो अगर पे है। ठीक, तो ज़्यादातर जो जिम्मेदारी है इन दो पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, पुराने प्लेयर हैं और इनके पास कॉन्फिडेंस है। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन डॉट बॉल हमें सबको कम खेलनी पड़ेगी। डॉट बॉल का जो मसला है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अब देखना है कि इसका प्रेशर ले रहे हैं या अच्छी हिकमत की वजह से अंदर आएंगे। कर रहे हैं। जिम्मेदारी तो सबसे पहले मेरे ख्याल से बाबर रिजवान से पहले ओपनर्स पे है कि वो सेट करेंगे कि किस टोन से चलेगी टीम पाकिस्तान। मोहतरमा 7 बैट्समैन जेन्युइन खेल रहे हैं, बिल्कुल, पिच ज़बरदस्त है, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं है। बिल्कुल एक्सक्यूज। ओवर कंपैरिजन पे नजर डाल लेते हैं। 1 से 10 ओवर में 66 रन, 11 to 20, 86 66 59 86। अब आगे आ जाएं जी। नेक्स्ट जो आखिरी 20 ओवर में बता देता हूँ, आखिरी 20 ओवर में 190 रन बनाए। अब देखो जो यूसुफ ने बात की, विकेटें हाथ में थी ना उनके पास, कर गए, हो जाते रन। विकेटें हाथ में रखनी पड़ेंगी हमें, 7 जेन्युइन बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं, पिच जबरदस्त, हर चीज हमारे उस हिसाब से ये रन होने चाहिए। बिल्कुल यूसुफ होने चाहिए। मुशी भाई आप जिस तरह लाला भी कह रहे हैं कि बॉलिंग उनकी भी आज फुल स्ट्रेंथ नहीं है। सऊदी को हमने देखा कि लास्ट मैच में उनको काफ़ी रन्स पड़े, क्योंकि मजबूरी थी, उनको खिलाना ही खिलाना था, ऑप्शन नहीं थी। इस सऊदी आज आए हैं, वो अपना पहला मैच इस कैंपेन का खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली चांस है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास जो हम लैक करते हैं ना, वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने न्यूजीलैंड ने आज एक गेम चलाई है, उनके कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गया और हमारे लिए वो सही नहीं है। ये मुझे लगता है, मैं अल्लाह करे मैं गलत हूँ। आप उनके 3 स्पिनर खेलेंगे मिडिल में, 3 स्पिनर मिडिल में, और हमें स्पिनर्स पे सिंगल नहीं आती, या हम चौकों पे जाएंगे या छक्कों पे जाएंगे, वरना डॉट बॉल होंगे। आप देखिएगा जैसे उनके स्पिनर आएंगे ना, मुझे तो ये भी लगता है कि उन्होंने पहला ओवर फिलिप से करवाएंगे या सेकंड ओवर फिलिप से करवाएंगे। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जो उनकी स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। 3 स्पिनर जब उनके मिडिल में बॉलिंग करेंगे ना, आप देखिएगा कि पाकिस्तान के पास, जो हम बार बार कह रहे हैं, मैथमेटिकली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, सिंगलें डबलें चौका मिलता रहेगा, 5 फील्डर सर्कल के अंदर है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम डॉट बॉल इसलिए खेलते हैं, वी डोंट नो हाउ टू गेट सिंगल्स, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि 5 फील्डर सर्कल के अंदर होने के लिए एक डिसएडवांटेज भी होता है बैट्समैन को, अगर आपको सिंगल नहीं आती तो फिर आपकी सिंगलें भी रुक जाती हैं। अच्छा मुशीफ भाई से एक क्वेश्चन कर सकते जी प्लीज़। अब लाला भी कह रहा है, मैं भी मान लूँ, हमारे 6-7 प्रॉपर बैट्समैन खेलते हैं, 7 का, तो कैसे हो सकता है कि प्रॉपर बैट्समैन उसे सिंगल करनी नहीं आती? ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, ना वेरी गुड, आपने बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्या वजह है कि सिंगल क्यों नहीं करनी आती? आप प्रैक्टिस नहीं करते यूसुफ इसकी, आपको सिंगलें लेने का गुर आता है। ये आप जितने भी बड़े प्लेयरों से स्पिनर को जो अच्छा खेलते हैं, और केन विलियमसन क्या करता था, नीचे ग्रेविटी लेवल उसका इतना होता था, मैं थोड़ा करके बताऊं आपको, ये अगर आप ये देखिएगा, आप जब ये खेलते हैं ना, बैट लेना ना, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। मैं आप देखिएगा, ये सारे आप देखेंगे, हालांकि मुझे बताना चाहिए, ये ना उधर घूम रहे हैं, तुसी हंसते रहो पाऊंगा। नहीं मैं कह रहा, हालांकि मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको दिया मौका। आपसे फिर आएगा। क्यों हमारे खिलाफ जो भी अच्छे बैट्समैन खेलते हैं ना, अब ये वाला बॉल जो है ना, ये वाला, अब नॉर्मली ये आप मारते हैं यूं विद अ मिड विकेट,
इधर ऑफ स्पिनर के इधर, अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो इधर बॉल है तो आप एक्स्ट्रा कवर में मारते हैं। अब ये जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो कैसे सिंगल लेते हैं? नो, बिकॉज एज ए स्पिनर मुझे सिंगलें हुई हैं, लोगों ने की हैं, यही बॉल को उनका ग्रेविटी लेवल जो होता है ना बहुत नीचे चले जाता है, उनका एनर्जी लेवल बहुत तगड़ा होता है टांगों का, फुटवर्क का, तो वो क्या करते हैं इसी बॉल को ना ऐसे खेलते हैं, ऐसे। अब देखा ना, मैं एक बंदा यूं खेला है, मेरा सर भी देखें पूरा और सीधा एक्स्ट्रा कवर में गया, नो रन्स। एक बंदा खेला है, ये देखा फर्क, देखा ये सिंगल हुई। अब मैं बॉलर क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार थोड़ा सा मेरा ख्याल है पीछे गिर रहे, मैं आगे करता हूँ, ठा करके चौका। बिल्कुल। और पीछे वाले क्या करते हैं, हम पीछे क्या करते हैं, पीछे का पाँव यूज ये देखिए यूं आया। अब पिछला मेरी पिछली टांग का स्पिनर का क्या होता है, ये बैकफुट नहीं है, ये डिफेंसिव शॉट अच्छी मार सकते हैं, स्कोरिंग ऑप्शन नहीं होती आपकी। ये गया यूं आगे, ये कोई नहीं है। अच्छे बैट्समैन क्या करते हैं, ये देखा बैकफुट पे गए, ये टांग को पूरा पीछे से किया, ठक करके ऐसे करके वो निकल गए, इधर निकल गए। मुशीब भाई हमारे लड़के निकल के भी तो नहीं खेलते ना। एग्जैक्टली। आप क्रीज छोड़ो तो सही, क्रीज यूज ही नहीं करते वो। निकल के मिड ऑन मिड ऑफ खेलो, अगर आपके एरिया में बॉल है तो निकल के आप छक्का भी दे सकते हो। इसमें एक प्लस पॉइंट था मुशीब भाई के, इनको ग्रेविटी नीचे नहीं करनी पड़ती। इनमें से फ्रेश हो गया है यूसुफ, यही सवाल जो आपने मुशी भाई से पूछा है, मैं आपकी तरफ आऊंगी। क्यों नहीं सिंगल्स कर पा रहे हमारे लड़के? आप इतने टाइम साथ रहे हमारे लड़कों के, एक बैटिंग कोच ने आया ये बात कि हमारे लड़के सिंगल्स करें। मैं इनसे पूछ रहा हूं, आप मेरे से पूछ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि आप बैटिंग कोच रहे ना, वो थोड़ी रहे बैटिंग कोच। काका भाई मैं यही तो मैं बता रहा हूं, फ्लॉ जानना चाहती हूं। अब मेरी बात सुनो, मैंने उस दिन भी बताया था क्लास में कितने ही लड़के होते हैं पढ़ने वाले, टीचर वही होता है। कई लड़के बहुत अच्छे होते हैं जो सीखते हैं। टीचर तो सही बात बता रहा हूँ, हमने सही बात बताई, ये सीखना उन्होंने है। मैं इसीलिए इनसे ये पूछ रहा था उन्होंने, उनका कहने का मतलब है कि हर बंदे को थ्योरी डिफरेंट तरीके से समझ आती है ना। क्लास में जो टीचर होता है ना, उसने थ्योरी समझानी होती है, थ्योरी एक ही होती है, पर इंटेंट स्टूडेंट का एक समझदार स्टूडेंट होता है, एक वीक स्टूडेंट होता है, वीक के लिए आपको अलग थ्योरी पे जाना पड़ता है। बात समझ गया मैं, मुशी भाई ने बड़ा जबरदस्त है। एक मुशी भाई से और क्वेश्चन नहीं, पहले आप इसका जवाब दो। आप डक नहीं कर रहे। नहीं डक नहीं कर रहा, मैं जवाब दूंगा। मुशी भाई के होते हुए स्पिनर बाहर हो गए, ठीक है, क्या ये सही गलत बताते रहे उनको? इनको स्पिनर्स को मुशी भाई के होते हुए मैं जवाब देता थे। जब पाकिस्तान के साथ मैं ड्रेसिंग रूम में था तो सारे ठहरे कौन परफॉर्मेंस कर रहा था? कब थे आप? स्पिनर्स कर रहे थे जब मैं टीम के साथ, अभी साल 1.5 साल से मैं टीम के साथ नहीं, 2 साल से कंसल्टेंट है नहीं, पर ठहरे ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, बड़ा गुड डिबेट। आप ठहरे, देखिए जी मैं जवाब तो दे रहा हूं, आपने डक किया, मैं डक नहीं कर रहा। देखिए जी अब देखिए जी, यूसुफ का बड़ा वैलिड क्वेश्चन, ठीक है, मैं कंसल्टेंट हूँ, आपने मुझे कहीं पे भी टीम के इर्द गिर्द देखा है? मेरे से काम नहीं लिया गया, ये मैं डक नहीं कर रहा, ये मुझे नहीं पता, ये तो जिन्होंने मुझे रखा उससे पूछें आप, ठीक है, ये तो हो गया मेरा। जब मैं टीम के साथ था, हु वाज द नंबर 1 लीडिंग टेस्ट बॉलर? यासिर शाह। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और जितने भी पाकिस्तान मैच जीता है, वो टेस्ट की बात नहीं होती। अच्छा वनडे की वनडे में यासिर शाह 2015 में पहले ही मैच खेला, वो स्टैट निकालने जरा।